बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गर्द गुबार का तूफ़ान, हद निगाह 100 मीटर तक कम हो गई। हुक्काम ने एडवाइजरी जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई तेज़ गर्द के तूफ़ान के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है, जहां तूफ़ान की शिद्दत में मुख्तलिफ औकात में शिद्दत आएगी। इस मुतवातिर धूल की वजह से मुतवाज़ी हद निगाह मुतासर हुई है और हद निगाह 100 मीटर तक गिर गई है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक रेत के तूफ़ान की जद में हैं। 2 अरब ममालिक कुवैत और इराक़ में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता रात NCM ने पेशन गोई की थी कि खलीज अरब पर उठने वाला तूफ़ान सऊदी अरब के ऊपर से उड़ने के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात के मगरबी हिस्से से टकराएगा। मंगल को सोशल मीडिया हैंडल ने सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट की हैं, जिनमें गर्द गुबार की नकलो हरकत दिखाई दे रही है। आज सुबह पेशन गोई करने वालों ने अगले चंद दिनों में दर्जा हरारत में कमी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद गर्द आलूद मौसमी हालात की पेशन गोई की थी। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान शदीद धूल के तूफ़ान ने मशरिक़ वस्ता के कुछ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रखा है। इस महीने में दूसरी बार कुवैत के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट ने पीर को रेत उड़ने की वजह से तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दीं। इराक़ में रेत के शदीद तूफ़ान ने बाज़ सरकारी स्कूलों और दफातर को बंद कर दिया और बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ें रोक दी गईं। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने रेतले तूफ़ान के अलर्ट जारी कर दिए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपने बच्चे को पैदाइश के 15 मिनट के बाद कत्ल करने वाली संगदिल मां को सख्त सज़ा सुना दी गई। खबरदार, इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक संगदिल मां को उसके अपने ही बच्चे के कत्ल में जेल की सज़ा सुनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 28 साला खातून को अपने बच्चे की पैदाइश के 15 मिनट बाद जानबूझकर कत्ल करने के जुर्म में खातून को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। खातून ने अपने बच्चे की लाश को कचरे के ढेर में फेंकने से पहले इसे 3 दिन तक एक थैले में रखा। इसकी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले एक नौजवान ने शिकायत की थी कि इसने एक औरत की चीखें सुनी हैं और ये ऐसी थीं जैसा कि दर्द में मुब्तला किसी खातून की हूँ। 3 दिन बाद इसने मुताल्लिका अमारत के कॉरिडोर में एक औरत को बैग उठाते हुए देखा और मदद की पेशकश की। इसके बाद मर्द खातून के साथ टैक्सी में चली गई। इसने इसे बताया कि वो बैग को किसी और इलाके में ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रही है। इस शख्स ने फिर इसे अपने कमरे में वापस आने को कहा और इससे वादा किया कि वो इसके बजाय ऐसा करेगा। इसके बाद इसने पुलिस को इतला दी, जिसने चंद मिनटों में खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने अपने एतराफ़ी बयान में खातून ने कहा कि वो एक रिश्ते में थी जिसकी वजह से वो हामला हो गई थी। इसने बताया कि इसने अल-रेगा में अपनी मुश्तरका रिहाइश गाह में बच्चे को जन्म दिया है। खातून के मुताबिक इसने अपने रोते हुए बच्चे को बिस्तर पर बिठाकर तकिए से इसका दम घुटाने की कोशिश की, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। 3 दिन तक खातून ने लाश को अपने कमरे में छुपाए रखा और बाद में इसे एक बैग में डालने के बाद इसे चादर से ढांप कर फेंकने की कोशिश की। दुबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसे 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। जुर्म की सज़ा की मुद्दत पूरी होने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में गैस धमाके की वजह से 2 अफराद शहीद और 120 ज़ख्मी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में पीर के रोज़ होने वाले गैस धमाके में 2 अफराद शहीद और 120 ज़ख्मी हो गए। अबू ज़ैबी में हुक्काम ने तस्दीक की है कि इब्तदाई तौर पर 64 अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए, जबकि 56 अफराद में दरमियाने दर्जे की चोटें आई हैं।
जख्मियों को लाजमी हेल्थ केयर सहूलियात के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अबूज़बी पुलिस का कहना है कि अल खाल्दिया के इलाके में होने वाले धमाके की वजह से दुकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 6 बिल्डिंग्स मुतासर हुई हैं। इलाके को क्लियर करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। इससे हुक्काम ने तस्दीक की थी कि 6 रिहायशी बिल्डिंग से शहरियों को निकाला गया है। इनको धमाके की वजह से मुतासर होना पड़ा था। मुतासरा शहरियों को मुतबादल मकानात में जगह दे दी गई है। हुक्काम ने शहीद होने वालों और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत और अफसोस किया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई है। हुक्काम ने शहरियों पर जोर दिया है कि सिर्फ सरकारी ज़राए से ली गई मालूमात पर इक्तफ़ा करते हुए हादसे से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग की जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में जुमे से 3 रोज़ा बड़ी सेल का ऐलान, 90% तक रियायत। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में 3 दिन के लिए बिग सेल का ऐलान किया गया है। जुम्मा 27 से इतवार 29 मई 2022 तक शॉपिंग सेंटर्स और तिजारती मराकज़ में गैर मामूली रियायत पर ख़रीदारी की जा सकती है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक रिटेल और फेस्टिवल के इदारे ने इस हवाले से बताया कि दुबई के बाशिंदों और सियाहों को आलमी तिजारती ब्रांड्स की अशिया सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। इसमें 90% तक रियायत मिलेगी। दुबई के तिजारती मराकज़ और बाज़ारों ने 3 रोज़ा बिग सेल के दौरान मुख्तलिफ किस्म की रियायत देने का इंदिया दिया है। सारिफीन को ख़रीदे हुए सामान की कीमत वापस हो सकती है। मुख्तलिफ इनामात भी इस हवाले से दिए गए हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के मलबूसात, खुशबू और मुख्तलिफ अशिया बहुत कम निर्खों पर दस्तयाब होंगी। फैशन की दुनिया के शायकीन इस रियायत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी रियायत होगी। बाज़ तिजारती मराकज़ ने 25 से 50%, दीगर ने 25 से 35%, जबकि अक्सर ने 25 से 75% और 90% तक रियायत देने का ऐलान किया है। 1400 दिरहम या इससे ज़्यादा का सामान ख़रीदने पर खसूसी रियायत होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।